Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will solve chapter 8 triangles and its property worksheet number 2. Now start question number 1. In triangle ABC, angle A is equal to 44 degree. If AB is equal to AC, find its angle B and angle C. अब ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A एंगल दिया गया है 44 डिग्री और B और C ये पूछा गया है, एंगल B और C पूछा गया है। अब इसमें ये दिया है AB और AC ये गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि AB इक्वल टू AC ये साइड दी है, AB और AC ये गिवन है और इक्वल है। तो जब ये साइड इक्वल है, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, जब ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला ये एंगल होता है और इस साइड के ये वाला सामने वाला एंगल होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB का साइड की जगह पे हम AB की जगह एंगल C कर दें और AC की जगह एंगल B कर सकते हैं, यानी कि B और C दोनों साइड दोनों इक्वल है, AB इक्वल टू AC तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, अब एक चीज़ है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये तीनों एंगल का जब सम करते हैं इसका 180 आना चाहिए, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ABC एंगल A एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद में अब एंगल A कितना दिया गया है 44 डिग्री लिख देना है, प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अब देखो यहाँ C की जगह पे हम B लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो एंगल B C की जगह पे ये हमने B लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो 44 डिग्री प्लस एंगल B और एंगल B 1 1 करके 2 एंगल B हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री और ये ट्रांसपोज करेंगे, इधर आएगा माइनस का प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 44 डिग्री। तो 2 एंगल B इक्वल टू, अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 136 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू 136 और ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 8 16 हो गया, 2 8 जा 16 यानी 68 डिग्री। अब एंगल B इक्वल टू कितना निकला 68, तो एंगल C भी देखो दोनों बराबर है तो एंगल C भी हो जाएगा 68 डिग्री, दोनों इक्वल एंगल हो जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद PQ इक्वल टू PR इफ एंगल R इक्वल टू 42 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। अब इसमें भी ऐसे ही करना, PQR दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स टू साइड्स इक्वल है, तो देखो ये PQ इक्वल टू PR ये दोनों गिवन दिया। अब PQ इक्वल टू PR दिया गया तो ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएंगे, यानी Q इक्वल टू एंगल R, क्योंकि इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, तो एंगल PQ के सामने वाला क्या हो जाएगा R, तो एंगल R इक्वल टू एंगल Q ये बराबर दिया गया है। सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया वैसे ही इसमें भी करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल भी इसके बराबर हो जाएंगे, यानी Q और R, यानी कि इसकी जगह पे R हो जाएगा, PQ की जगह R और PR की जगह Q। अब ये Q 42 दिया था, R ये 42 दिया, दोनों बराबर है तो R भी 42 हो जाएगा, Q भी 42 हो जाएगा। तो यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल P और QR 180 हो गया, मैंने दोबारा लिख दिया सो कोई बात नहीं। एंगल P प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी दी गई है, Q की वैल्यू P और Q और R की वैल्यू सेम दे दी गई है, यानी 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री, क्योंकि R भी इतना ही दिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री में से ये इधर आएगा तो 84 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96 डिग्री आ जाएगा। मीन्स एंगल A कितना आया 96 और ये दोनों बराबर हैं
एंगल तो ये 42 है, तो ये भी 42 हो जाएगा, क्योंकि इसके साइड के सामने ये है, इसके साइड के सामने का ये होता है। तो बस ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स बेस एंगल। वर्टिकल एंगल ये है 100 डिग्री, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो टू साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब तो जब इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, इसके इक्वल ये हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी ये गिवन है, दिया गया है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इसके बराबर ये हो जाएगा। तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ए बी सी 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लिखना मैंडेटरी है, लिखना पड़ेगा। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस बी की जगह पे सी लिख सकते हैं, यहाँ सी की जगह बी लिख सकते हैं, बी की जगह सी लिख सकते हैं। तो मैंने बी एक बार लिख दिया है, तो सी की जगह पे भी बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस 112 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद में एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं पहले, तो यहाँ पे यहीं पे कर दे रहे हैं, तो 100 डिग्री प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये ट्रांसपोज कर दो, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 2 एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे कर दे रहे हैं इसको, तो एंगल बी इक्वल टू 80 और ये 2 से डिवाइड कर देंगे आके यहाँ पे, तो ये इक्वल टू 40 डिग्री। अब अगर 40 डिग्री बी 40 निकला तो ये सी भी यही 40 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर एंगल बराबर थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB इक्वल टू AC, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ए बी सी, अब इसमें देखो क्या दिया गया है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होंगी, तो अब ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर हैं। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो एक क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया, वो बिल्कुल सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सेम थे, तो मैंने इसलिए थर्ड उसको छोड़ दिया था, तो वो आपको सेल्फ करना है। तो अब इसमें ये देखो, इसमें क्या करना है, सेम जैसे अभी तक प्रॉपर्टी में लगाते चले आए वैसे ही होगा इसमें। तो आपको पता है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये बराबर है। अब ये बराबर है तो क्या एंगल भी ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए, तो क्या हो जाएगा एंगल, तो हम कर सकते हैं ए बी के सामने वाला सी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, दोनों बराबर हो जाएंगे। वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कर देना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी भी कर सकते हो, लिख सकते हो इसको। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अब देखो सी की जगह हम बी कर सकते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री, प्लस और ये बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर आएगा माइनस 30 डिग्री, तो 2 एंगल बी इक्वल टू माइनस करेंगे 150 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एंगल बी इक्वल टू 150 अपॉन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा, यानी कि आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो एक का अगर बी का 75 है तो सी का भी 75 हो जाएगा। अब ये भी आपका 75 निकला, ये भी 75 निकला। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल टू, ये देखो सीधी लाइन है और इसमें दो एंगल बन रहे हैं,
तो ये क्या कर देंगे 180 माइनस और ये 75, यानी कितना हो जाएगा 180 में 75 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री निकलेगा, यानी कि लीनियर पेयर। उसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी लीनियर पेयर है, 180 माइनस 75 करेंगे, ये भी 105 डिग्री निकलाएगा, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड ए सी बी, ये फाइंड करना है, एन एंगल ए करना है, ये वाला और ये दो एंगल निकालने हैं। अगर ये एंगल दिए गए तो आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये एक आइडेंटिटी आप पहले सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये होता है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये इस तरीके से एंगल ए आपका पता ही नहीं है, प्लस एंगल बी कितना है 80 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर 130 डिग्री, ट्रांसपोज कर दो, एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री माइनस प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू अगर ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है ये ए कितना निकला है 50। अब ये देखो ये वाला निकालना अंदर वाला, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो लीनियर पेयर करने के लिए क्या करना है, ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर इधर वाला इधर दोनों को मिला के 180 होता है। तो ए सी बी ये तो आपको निकालना है, प्लस ए सी डी आपको पता है गिवन दिया गया 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रांसपोज करो, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू, जब माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 50 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों का क्या निकला, एंगल ए और बी दोनों 50 निकले, ए और सी, यानी कि एंगल ए और ए सी बी दोनों 50 निकले। तो आप इसका क्या बोल देंगे, कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा। अब इसमें ये वाला एंगल और ये वाला दोनों सेम एंगल निकले हुए हैं, यानी कि ये दोनों एंगल सेम निकले हैं। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहाँ क्यों लिखा गया, क्योंकि ये दो कॉमन वर्टेक्स है, दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा। ये दोनों बराबर हैं, तो ए के सामने वाला कौन सी साइड हो जाएगी बी सी, और इसके सामने वाले ए बी, ये दो साइड बराबर हो जाएंगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए पी परपेंडिकुलर बी सी, इसका मतलब परपेंडिकुलर उल्टा टी होता है ये, तो ए पी परपेंडिकुलर बी सी एंड एंगल बी आपका 60 डिग्री दिया है। हमें क्या निकालना, बी ए पी ये निकालना है, और दूसरे क्वेश्चन में ए सी और बी ये निकालना है, दो एंगल हमें निकालने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जो हमें दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया, ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है। तो जब ये दिया गया है तो ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल सी इक्वल टू ए सी के सामने वाला एंगल बी हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद में क्या करना है, तो यानी कि ये दोनों हैं कितने, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हम 60 डिग्री इसको कर सकते हैं। अब क्या करते हैं,
ए बी पी, ये ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी। अब उसके बाद में क्या करते हैं, ए बी पी हो गया, तो अब इतना ट्रायंगल लिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है, ये 60 पता है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, एंगल, अब इसमें क्या है, एंगल बी ये लिख दिया, एंगल बी पी ए, बी पी ए ये वाला एंगल हो गया, प्लस एंगल पी ए बी, पी ए बी ये वाला हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब इसमें एंगल बी की जगह पे हमें पता है 60 है, प्लस इसकी बी पी ए ये कितना है 90 डिग्री, इसका राइट एंगल होता है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री, और प्लस एंगल पी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल पी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इधर ट्रांसपोज करोगे तो एंगल पी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री में से ये 150 माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 30 डिग्री निकला है। अब उसके बाद में जब आपका ये 30 डिग्री निकल आया, अब ये वाला यहाँ 30 डिग्री निकला है, यानी कि पी ए बी 30 निकला है। अब और ये जो आपका पहले ही से एंगल निकल आया था, क्योंकि ए बी के इक्वल ए सी है, तो यानी कि बी के सामने वाले ए सी की साइड क्या है ये, और ए बी सी और बी दोनों बराबर थे, तो ये जो एंगल पूछा गया ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर है, दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसके बराबर ये बी है इतना तो सी भी इतना हो जाएगा, क्योंकि बीच में सी दिया गया है, तो ये इसका 7th वाला आंसर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड एक्स एंड वाई इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, इफ सो नेम इट्स इक्वल साइड्स। अब ये आपका दिया गया है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये आप ये देखते हैं, ये क्या लीनियर पेयर में है, तो इसमें क्या x प्लस 110, यानी कि x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। अब कहेंगे 180 डिग्री कहाँ है, ये सीधी लाइन पे है, लीनियर पेयर होता है, LINEAR पेयर, लीनियर पेयर। तो x इक्वल टू 180 डिग्री में से ये इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 110 माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकली 70 डिग्री। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल, इसको इसमें दो एंगल बन रहे हैं वर्टेक्स पे, तो ए बी सी करना है, ए बी सी प्लस एंगल सी ये कर देना है इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई है 40, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है ए बी पी, यानी 70 डिग्री हमारी निकल आई ये वाली, प्लस एंगल सी पता ही नहीं है इक्वल टू 180 डिग्री। अब 7 4 11 110 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको प्लस का इधर ट्रांसपोज करो, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या निकला है 70 डिग्री निकला है। तो हमारा यानी कि x की वैल्यू भी 70 डिग्री निकली और y की वैल्यू भी 70 डिग्री निकली। अब इसमें ये पूछा गया था इक्वल साइड्स बताओ कौन सी इक्वल हो जाएगी, यानी x ये और ये दोनों सेम है तो ये भी 70 आया, तो इसके सामने वाली ये ए बी ये इक्वल हो जाएगी और इसके सामने वाला एंगल का ये हो जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही आइसोसेलेस साइड्स हो जाएंगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। और अब नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट लेकर आएंगे। थैंक यू।